गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्याय 5 सच्ची मित्रता पाठ का अध्ययन करेंगे और इस कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कहानी दो दोस्तों की है। एक का नाम डामन था और दूसरे का नाम पिथीसियस। एक बार राजा ने किसी झूठे इल्ज़ाम में डामन को कैद कर लिया, उसे फांसी की सज़ा सुना दी। डामन निर्दोष था, परंतु अत्याचारी राजा ने उसकी एक न सुनी। फांसी देने से पहले डामन ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी। राजा ने कहा, डामन, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? डामन ने जवाब दिया, महाराज, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। राजा ने कहा, तुम्हें केवल इस शर्त पर इजाज़त दी जा सकती है कि तुम्हारी जगह कोई दूसरा आदमी जेल में रहने को तैयार हो। डामन ने कहा, मैं अपने मित्र से पूछकर बताऊंगा। डामन ने पिथीसियस को संदेश भेजा। मित्र का संदेश पाकर पिथीसियस तुरंत आ गया। डामन ने कहा, मित्र, यदि तुम मेरी जगह कुछ दिन जेल में रह लो तो मैं अपने परिवार से मिल आऊँ। पिथीसियस तैयार हो गया। राजा ने हुक्म दिया, डामन की आखिरी इच्छा पूरी होने तक पिथीसियस को कैद में डाल दिया जाए। फांसी के दिन यदि डामन नहीं आ पाया तो उसकी जगह पर पिथीसियस को फांसी दे दी जाए। इधर पिथीसियस जेल चला गया, उधर डामन अपने परिवार से मिलने घर चल दिया। अपने परिवार से मिलकर डामन लौटने की तैयारी करने लगा। फांसी का दिन नज़दीक आ गया। वह जल्दी पहुंचना चाहता था, किंतु समुद्र में उस समय विपरीत हवाएं चल रही थी, इसलिए वह ठीक से नाव भी नहीं चला पा रहा था। पिथीसियस प्रसन्न था। वह मन ही मन सोच रहा था, आज मेरा जीवन मेरे मित्र के लिए काम आ जाएगा। इधर डामन सोच रहा था, हाय, मैं कितना दुष्ट हूँ, अपने मित्र को फांसी पर चढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, मुझे और जल्दी करना चाहिए। फांसी का समय हो गया, डामन नहीं आया, अतः पिथीसियस को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। लोग आपस में कह रहे थे, बेचारा पिथीसियस आज फांसी पर चढ़ गया। डामन ने अपने मित्र को धोखा दिया, वह धोखेबाज निकला। पिथीसियस मचान से चिल्लाया, नहीं, ऐसा मत कहो, वह धोखेबाज नहीं है, वह मेरा सच्चा मित्र है, जरूर वह किसी परेशानी में पड़ गया होगा। पिथीसियस से जल्लाद ने कहा, क्यों देर कर रहे हो, समय हो गया है, फांसी दो। तभी वहां खड़े लोगों ने देखा, एक घुड़सवार तेजी से चला आ रहा है। वह चिल्ला रहा है, ठहरो ठहरो, मैं डामन हूँ, फांसी की सज़ा मुझे मिली है। डामन पास आ गया। घोड़े से कूदकर वह सीधा फांसी के तख्ते पर चढ़ गया। उसने पिथीसियस को गले लगा लिया। दोनों मित्रों की आंखों में आंसू बहने लगे। यह दृश्य देखकर राजा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपने सिंहासन से उठ आदेश दिया, दोनों मित्र नीचे उतर जाओ। मैं तुम जैसे सच्चे मित्रों की जोड़ी तोड़ना नहीं चाहता, मैं तो यह चाहता हूँ कि तुम मुझे भी अपना मित्र बना लो। देखा बच्चों, दोस्ती की कितनी प्यारी सी कहानी है पिथीसियस और डामन की। इसलिए हमें पहली बात तो ज़्यादा दोस्त नहीं बनाने चाहिए, लेकिन जब दोस्ती करें तो उस दोस्त की गलतियों को क्षमा करके उसकी अच्छाइयों को बढ़ावा देना चाहिए और हमेशा अपने बात पर अडिग रहना चाहिए और हमेशा ही एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बच्चों, इसमें बहुत सारे आपके शब्दार्थ हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इल्ज़ाम मीन होता है आरोप लगाना, ठीक है। तो अगर हम किसी चीज़ की परेशानी मीन्स आप ये कह सकते हो कि जब हम कोई चार्ज देते हैं, जैसे कि आपकी क्लास में किसी बच्चे ने पेंसिल चुराई और उसका आरोप, पेंसिल चोरी का आरोप लगा दिया गया कि नहीं, तुम ही अब्यूज़ हो, तुम ही चोर हो, तो ये इल्ज़ाम लगाना कहलाता है। ओके। कैद क्या होता है? जब हम प्रिजन में रखते हैं, जेल में रखते हैं, तो वो कैद कहलाता है। अत्याचारी, अत्याचार करने वाला। सज़ा, जब हम पनिशमेंट या दंड देते हैं, ठीक है बच्चों। निर्दोष, दोष मुक्त
जिसने कोई अपराध ना किया हो। ओके। इजाज़त, आज्ञा देना। जल्लाद, जब किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा मिलती है तो जो व्यक्ति फांसी चढ़ाने वाला व्यक्ति होता है, जो जिसको फांसी लगनी होती है, उसको लेके जाता है जो व्यक्ति, उसे ही जल्लाद कहा जाता है। ठीक है बच्चों, शब्दार्थ आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और अगले वीडियो में हम अभ्यास कार्य करेंगे। ओके बच्चों।